We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती लड़ाई अब नई दिशा में जा रही है। दोनों देशों के बीच का संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें चीन भी सीधे तौर पर कूद पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में चीन के राजनयिक फू कॉन्ग ने इजराइल की कार्रवाई पर तीखी आलोचना की है। फू कॉन्ग ने साफ कहा है कि इजराइल का ये संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाई ईरान की सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बन सकती है। चीन ने यह भी कहा कि ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल और नागरिकों की सुरक्षा को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर चीन ने इतनी कड़ी बातें क्यों की हैं और इस बयान का क्या असर हो सकता है। फू कॉन्ग ने कहा है कि इजराइल ईरान सैन्य संघर्ष अब अपने 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है और यह एक बेहद दुखद स्थिति है। इस संघर्ष के कारण दोनों देशों के नागरिकों की जानें जा रही हैं। अब तक जानकारी के अनुसार ईरान में 640 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इजराइल में 40 लोगों की जान गई है। यह आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि नागरिकों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। फू कॉन्ग ने इस संघर्ष को क्षेत्रीय संकट के रूप में बताया और चेतावनी दी कि यदि यह संघर्ष और बढ़ता है तो न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि कौन से क्षेत्रीय ताकतें इस संघर्ष से प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन उनके शब्दों में स्पष्ट रूप से संघर्ष के विस्तार का खतरा है। चीन ने इस संघर्ष को और बढ़ने से रोकने के लिए युद्ध विराम की अपील की है। फू कॉन्ग का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए बल का प्रयोग एक सही तरीका नहीं हो सकता। इससे सिर्फ नफरत और संघर्ष ही बढ़ेंगे। उन्होंने इस मुद्दे पर कहा, जितनी जल्दी युद्ध विराम लागू होगा उतना ही कम नुकसान होगा। इसके अलावा उन्होंने इजराइल और ईरान दोनों से यह अपील की है कि नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और किसी भी हाल में नागरिक सुविधाओं पर हमला नहीं होना चाहिए। फू कॉन्ग के अनुसार सशस्त्र संघर्ष के लिए किसी भी हालत में नागरिकों की सुरक्षा के लिए लाल रेखा पार नहीं करनी चाहिए। चीन के राजनयिक ने इस संघर्ष को ईरान परमाणु मुद्दे पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि ईरानी परमाणु साइट्स पर हमले से यह मुद्दा और जटिल हो सकता है। फू कॉन्ग ने कहा, यह हमला एक खतरनाक मिसाल कायम कर सकता है जिनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उनका मानना है कि ईरान परमाणु मुद्दे के समाधान के लिए राजनीतिक रास्ते को फिर से अपनाना जरूरी है और इसमें बातचीत और वार्ता का ही मार्ग सही रहेगा। चीन ने इस मुद्दे में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की भूमिका पर भी ध्यान दिलाया। फू कॉन्ग का कहना था कि जिन देशों का इस संघर्ष पर खास असर है उन्होंने स्थिति को शांत कराने के लिए कदम उठाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों को संघर्ष को बढ़ावा नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो सकती है। चीन ने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। वह न सिर्फ इजराइल की आलोचना कर रहा है बल्कि ईरान के साथ संवाद और वार्ता की प्रक्रिया को जरूरी मानता है। फू कॉन्ग ने यह भी कहा कि जब तक संघर्ष जारी रहेगा तब तक कुछ हद तक नुकसान हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये संघर्ष बढ़ेगा वैसे वैसे संकट बढ़ता जाएगा। चीन का यह बयान साफ तौर पर बताता है कि वह इस संघर्ष को और बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। उसकी चिंता ईरान में उसके निवेश से जुड़ी हुई है। चीन का यह बयान साफ तौर पर बताता है कि वह इस संघर्ष को और बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। उसकी चिंता ईरान में उसके निवेश की सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।